अच्छा, तो लेकिन आपको लगता है कि जब रिश्ते हों तो जरूरी है कि जो कहते हैं ना बराबरी हो, बराबरी उसी को कहते हैं कि जी आपके रहन सहन में, लाइफस्टाइल और चीजों में बराबरी हो तो बच्चों के लिए बेहतर है। बराबरी तो है, वो भी पैसे वाले लोग हैं नहीं, बट अब लेकिन आई फील जो लिविंग स्टैंडर्ड और इन चीजों में बराबरी होनी चाहिए या नहीं, डजंट मैटर, एडजस्ट कर लेते हैं बच्चे। आई थिंक लोग एडजस्ट कर लगते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, वो आजकल की जो जनरेशन है जिनको एक्सपीरियंसेस चाहिए, जेन एक्स जिसको आप लोग कहते हैं, और उनमें अब जो मैंने नोट किया है, जो रिसेंटली शादियां हो रही हैं या शेरवानियां बन रही है या ब्राइडल जोड़े बन रहे हैं, तो उनको जिंदगी में एक्सपीरियंस चाहिए। उनको अम्मा की पुरानी ज्वेलरी नहीं चाहिए, उनको क्या कहते हैं बरी के कपड़े नहीं चाहिए, उनको शादी का जोड़ा हल्का चाहिए। तो बहुत सारे चेंजेस आ गए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जैसे आप चेंजेस की बात कर रहे हैं और लोगों के पहनने में भी ज़ाहिर, तो हम अवार्ड्स अभी हुए, उसमें बड़ी तनकीद हुई, लोगों ने कहा कि ये तो बहुत वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, कपड़ों पे लोगों ने कहा, फिर रिवीलिंग भी है, बहुत सी ऐसी बातें भी हुई। और आपको कैसा लगा कि अपना कल्चर जरूर रिप्रेजेंट करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका फील कलर आना चाहिए या नहीं? और ये भी कहा गया कि हर एक की बस की बात नहीं है कि वेस्टर्न गाउन सी के बना के आपको दे और आप पे अच्छे लगे। सबके लिए सीना भी पॉसिबल नहीं, सबके लिए कैरी करना भी बहुत मुश्किल है, पॉसिबल सबके लिए। इस पे दो प्रॉन्ग बातें। एक तो ये जो कल्चर का जो अल्फाज हम कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान नीड्स टू फर्स्ट डिफाइन इट्स ओन कल्चर, ठीक है। उस पे आपके पास एक डेस्टिनेशन ऑफ कल्चर है, यू गॉट द ज़ियाउल कहरा, उसके बाद 30 साल का कल्चर गायब है, और उसके बाद आपके पास फिर से कल्चर शुरू होता है आफ्टर द डेथ ऑफ व्हाटएवर 20 इयर्स लेटर, 60s to 80s। तो अगर हम देखें तो अवार्ड शो पे जनरली ग्लैमरस कपड़े पहने जाते हैं। अब वो हमें सूट ना करें या अच्छे ना लग रहे हो, वो अलग बात है, बिल्कुल ही ओके। अगर आप उनको सिंपल सी बात है, अगर बाहर अवार्ड शो हो रहा होगा तो एक टर्म है कुट्योर गाउन्स या कुट्योर ड्रेसेस। हमारे यहाँ कुट्योर शादी के जोड़ों को कहा जाता है। उनके यहाँ कुट्योर जो है वो सिंपल मतलब ड्रेसेस होते हैं जिन पे कोई काम शाम नहीं किया होता। अब अगर वो शादी का जोड़ा पहन के आ जाए या भारी कपड़े पहन के आ जाए तो आप कहेंगे जी वो शादी के कपड़े पहन के आ गई है, तो क्या पहने जरा आप ये भी बता दें, डिफाइन कर देना कि वो क्या पहने शोज के ऊपर। So instead of criticizing them constantly and using the word culture, ठीक है, एक नॉर्म अगर कोई समझता है कि डिफाइन हो सकता है कि कपड़े क्या पहने, ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी की अपना अपना दिल है, हर किसी का अपना अपना दिमाग है, ओके, और हर कोई अपने आप को अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहता है। आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो फैशन को इस्तेमाल करते हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए, ये भी होता है, ठीक है, छोटे छोटे कपड़े पहन के खमखाई में वीडियो खिंचवाने के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको तो डेकेड्स का एक्सपीरियंस है ये ब्राइडल वेयर में भी। दीपक बताएं, आप जो है 2025-26 की जो ब्राइड है, कितना बदल गई हैं ड्रेसिंग में, स्टाइलिंग में? नहीं, काफी चेंज आ गए आपके पास, बिकॉज एक तो आपके पास क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस भी काफी है, तो कलर्स में काफी चेंज आ गई है। आ गया रेड जोड़ा इज नॉट द प्राइमरी जोड़ा टू वेयर एनी मोर, और लोग हर कलर पहन रहे हैं जो उनका दिल हो या मूड हो। एक्चुअली सोशल मीडिया का या मैं कहूँगा इंटरनेट का जो एक्सेस आया है उसके हिसाब से दिमाग भी बहुत खुल गए हैं, तो वैरायटी भी बहुत ज्यादा मिल गई है उनको जी। तो जो पहले एक अल्फाज होता था कि जी हेरिटेज वेयर या एक ही डिजाइनर के पास जाना है, जोड़ा बेटी को दूंगी बाद में, जोड़ा संभाल के रखा जाएगा 30 साल के बाद, वो सारी चीजें चली गई। एंड ब्राइडल वेयर इज नाउ कमिंग टू मेन स्ट्रीम फैशन। पहना खत्म कर दिया, खत्म हो गई, ठीक है। अब तो मैं ये भी देख रहा हूँ बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ प्री लव्ड कपड़े मिल रहे हैं और लोग अपने शादी के जोड़े बेच भी रहे हैं। तो वो अच्छा, आपको कभी होता है कि कुछ आप रिक्वायरमेंट सुन रहे होते हैं दुल्हन से, तो आप कहते हैं बेटा ये तुम पे अच्छा नहीं लगेगा, या आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, आपको कुछ अनरियलिस्टिक भी दुल्हन या दुल्हन की अम्मा की लगता है कि रिक्वायरमेंट्स हैं, या इवन दूल्हे के भी कुछ लगता है आपको क्या क्या बातें कर रहे हैं आप? बहुत लगता है। दो टाइप के लोग आते हैं, 2 से 3 टाइप के लोग। एक जो है बड़े सोबर किस्म के कपड़े पहनते हैं, एक जो है वो थोड़े झटाक लाउड किस्म के कपड़े पहनते हैं, जैसे सिंधी बेल्ट दैट वेयर्स लाउड क्लोथ्स एंड देयर इज पंजाबी बेल्ट दैट वेयर्स लाउड क्लोथ्स। तो कस्टमर हर टाइप का आपके पास आता है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है जो कि आप इस पे हंसेंगे, वो ये है कि
जो लड़की के जोड़े वैसे पहले ही चुन लिए जाते हैं, वो बेचारा लड़का जो है पीछे वेटर की तरह ही खड़ा होता है क्योंकि उसकी बारी बात है। सही बात है ना? है, बिल्कुल ऐसा ही, उसका कोई काम नहीं है वेटर की तरह खड़ा। हाँ, सही और बात आई थिंक थोड़ा सा ये भी होता है कि बच्चियां आजकल की, या वो मैंने देखा है कि चोली और लहंगा टाइप आ रहा है, और वो कभी इन लॉज को पसंद नहीं आ रहा होता, या मम्मी कहती हैं कि नहीं बेटा ये तुम पसंद नहीं आएगा, मेहमानों खानदान वालों को तो ये मत पहनो, छोटी कमीज है, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बच्ची की ख्वाहिश है, फिर क्या होता है कि जी उस फिर आप उसकी सेलिब्रिटी जो ने चोटी है वो 15.5 या 16.5 इंच पे बनाती है कि पेट नजर ना आए, बस। बस एज सिंपल एज दैट। सही बात है है। ना, क्योंकि वो देख रहे हैं मीडिया, सही बात है, इधर भी इसको हीरोइन को देखा, उस सेलिब्रिटी को देखा, वो कहते भी मैंने अच्छा भी पहना। दीपक मुझे बताएं कि आप नहीं भाई, एक नया ट्रेंड आ गया है। क्या ट्रेंड पता? यही है कि जब शादी का कार्ड जाता है तो बच्चों को बता दिया जाता है कि आप क्या पहन रहे हैं। तो जो मेहंदी का फंक्शन है, अगर आप कोई भी अभी शादियां देखेंगे तो मेहंदी पे सबने चोली गरारे पहने हुए, सबने, हाँ बिल्कुल, जो डांस करते हुए। फिर आप सारी कजन्स, ये सही कह रहा हूं। फिर उसके बाद शादी का साड़ी होता है या गरारा शादी होता का है? एक होता है हाँ, ड्रेस कोड। शादी का फिर साड़ियां, बारात हो गया, फिर कोई अगर पार्टी शार्टी है तो उसका कोई ड्रेस या वेस्टर्न या इंडो वेस्टर्न गाउन जिसको आप कह लें, या इंडो वेस्टर्न ड्रेस कह लें, वो हो गया। जो आपका निकाह का है वो वाइट ऑफ वाइट, पहले निकाह बहुत छोटा होता था, अब निकाह जो है वो बहुत बड़ा एक्सपैंड कर गया है, एंड दैट निकाह इज अ ह्यूज फंक्शन नाउ। अगर आप देखें कि वो पूरी फूलों की झालरें और उसके पीछे सब ऑफ वाइट और बेज और लाइट कलर्स में सारे पास पैक्सेल में बैठे हुए हैं, और फिर सब रो रहे हैं निकाब के ऊपर। तो वो एक दीपक, सबसे महंगा आपने कौन सा शादी का जोड़ा बनाया किसी के लिए? मैं तो महंगे जोड़े नहीं बनाता, मैं तो बहुत सस्ते जोड़े बनाता हूँ। जरा नंबर वो दीजिए, सस्ते और नंबर महंगे देना का भाई, कुछ नहीं नंबर लो दे ये दीपक का सस्ते बार। महंगे तो ऐसी टर्म है कि किसी के लिए कोई हाँ, सस्ता बहुत चले, कितना सस्ता? रेट पूछे ना, रेट मैक्सिमम बताएं कितना महंगा, फिर भी। नहीं, रेट की तो बात ही नहीं होती। मैं तो ऐसी मतलब फ्री में भी जोड़े लोगों को देता हूँ पहनने के लिए। मैं इन चीजों पे इतना सोचता नहीं हूँ। बस ईद के कपड़े हमारे स्पॉन्सर कर रहे हैं दीपक। गुड हो गया। बस दीपक देख लो, डन करो भाई, ईद के कपड़े। ईद के कपड़े चले, गुड है। बस। दीपक बताएं नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है आपका, ये बताएं, इंतजार है हमें। Actually, my project, I should be shooting right now with Saqib, sir. And Again with Saqib? I love Saqib's work. I'm a huge fan. और देखो Huge. पहले कितना टाइम लगाया था इनको कास्ट करने में, और अब ये देखिए कि I'm a उनको huge पता fan. है? अगर मैंने एक्टिंग में मैं कहूंगा कि दूसरे लेवल पे अगर कुछ सीखा है ना, वो मैंने साकिब सर से सीखा है। So I'm very very grateful to him. तो इस दफा क्या रोल है, क्या रोल है इसमें आपका, कब देखेंगे? एक्चुअली मैंने वो नहीं किया। आई वाज सपोज्ड टू बी प्लेइंग अ फादर, और मेरे टाइम नहीं था बिकॉज़ सीजन इज ऑन, और क्लाइंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स की वजह से मैं कर नहीं सका। इट वाज शरिया मुनव्वस प्रोजेक्ट, और अभी वो शूट कर रहे हैं वो लोग, और तो मैं अगला एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ which is going to start with in March, and that is also with Sharia Munawwar, which he is directing. ओह लवली, चले, good, एंड दैट्स अ सिग्नेचर प्रोजेक्ट। ऑल द बेस्ट दीपक, हमेशा बड़े कमाल प्रोजेक्ट्स में नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया दीपक, आपने वक्त दिया हमें।